मैं सुनील स्वागत करता हूं आप सभी का माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के इस वीडियो में जिसमें मैं आज सिखाने वाला हूं इंसर्ट टैब के अंदर टेबल ग्रुप के बारे में। तो टेबल क्रिएट करने के लिए बहुत सिंपल सा फंडा है। टेबल पे आप क्लिक करो ड्रॉप डाउन पे, यहाँ पर देखिए कुछ ऑप्शन नज़र आता है। जैसे कि मैं एक सिंगल पे क्लिक किया तो एक सिंगल रो हमारा क्रिएट हो गया। ठीक है, हम जैसे जैसे यहाँ पर जाएंगे, जैसे हम माउस को मूव करेंगे, देखिए हमारा एक रो में अब यहाँ पर टोटल 7 कॉलम क्रिएट हो गए हैं। ठीक है, तो हम इस तरीके से कॉलम मल्टीपल रोज़ बना सकते हैं। ठीक है, मल्टीपल कॉलम बना सकते हैं, डायगनली भी इसे ले सकते हैं। इस तरीके से हमारा टेबल क्रिएट हो जाएगा। इससे ज़्यादा रो कॉलम चाहिए तो हम आ जाएंगे इंसर्ट टेबल के ऑप्शन में। कुछ इस तरीके का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा जिसमें है नंबर ऑफ़ कॉलम। नंबर ऑफ़ कॉलम रखते हैं हम 5, नंबर ऑफ़ रोज़ को रखते हैं हम 4। ठीक है, और यहाँ फर्स्ट ऑप्शन को करेंगे फिक्स्ड कॉलम विड्थ। ठीक है, ये ऑटो रहेगा, इसे हम करते हैं ओके। ठीक है, इसके बाद एक और टेबल हम क्रिएट करेंगे जो नेक्स्ट ऑप्शन में था। इंसर्ट में आएंगे, टेबल में जाएंगे, इंसर्ट टेबल में आएंगे, सेम साइज़ का रखेंगे 5 एंड ये हमारा रहेगा 4। और यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे ऑटो फिट टू कंटेंट। ठीक है, अब ऑटो फिट टू कंटेंट क्या होता है ना, जैसे हम इसमें कुछ टाइप करते हैं जैसे कि सीरियल नंबर, नेम, तो ये उसके अकॉर्डिंग सेटअप होता है। ठीक है, जो भी टेक्स्ट का साइज़ है। तीसरा ऑप्शन को भी हम लोग देख लेते हैं। उसके लिए हम टेबल पे आएंगे। ठीक है, इंसर्ट टेबल में आएंगे, सेम साइज इसका भी हम लोग रखेंगे एंड आते हैं ऑटो फिट टू विंडो। ठीक है, यहाँ पर अब करेंगे। यहाँ जो फर्स्ट ऑप्शन था फिक्स्ड कॉलम विड्थ एंड जो थर्ड ऑप्शन था ऑटो फिट टू विंडो, ये दोनों सिमिलर है। बस फ़र्क इतना है कि इसमें जो कॉलम का जो विड्थ होता है ना, ये कॉलम के अकॉर्डिंग चलता है जो भी हम लोग ड्रॉ करेंगे। और ये जो लास्ट वाला ऑप्शन थर्ड वाला है, ये आपका विंडो के साइज़ का, जैसे कि हमारा मार्जिन यहाँ तक था तो उसके अकॉर्डिंग ये सेट होगा। ठीक है, और जो यहाँ पर था ऑटो फिट कंटेंट, तो इसमें हम लोग जो कंटेंट टाइप करेंगे उसके अकॉर्डिंग सेटअप होगा। तो इसे हम कर लेते हैं कंट्रोल जेड से अंडू। ठीक है, और सीखते हैं आगे की चीज़ों को। तो टेबल पे जब हम क्लिक करेंगे ना, तो टेबल पे क्लिक करने के बाद ऊपर आपको एक टेबल डिज़ाइन और टेबल लेआउट नज़र आ रहा होगा। तो पहले हम देखते हैं टेबल लेआउट को। ठीक है, टेबल लेआउट में जब आओगे तो स्टार्ट करते हैं रो एंड कॉलम से। मान लीजिए आपने यहाँ पर कुछ डेटा ऐड कर लिया, तो मैं फटाफट यहाँ ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, जैसे सीरियल नंबर, नेम ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, जैसे मैंने स्टूडेंट का कुछ डेटा ऐड किया, अब मुझे यहाँ पर एक सब्जेक्ट और ऐड करना था, तो यहाँ पर हमें एक राइट साइड में ना कॉलम चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पर ऑप्शन दिखे 4 दिख रहा है, इंसर्ट रो बिलो। तो अब जिस भी जगह पर क्लिक करोगे और इंसर्ट करोगे ना, जैसे यहाँ पर इंसर्ट रो एवब है, तो उस रो के ऊपर में एक और रो ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब ये रो सिलेक्ट करते हैं। अब मुझे नीचे इसके ऐड करना है, तो इंसर्ट रो बिलो पे क्लिक करेंगे तो नीचे ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब हमें यहाँ पर राइट हैंड साइड में कॉलम ऐड करना था। राइट हैंड साइड के लिए देखिए इंसर्ट कॉलम टू राइट पे जब क्लिक करेंगे तो राइट हैंड साइड में कॉलम ऐड हो जाएगा। वही अगर इंग्लिश के लेफ्ट हैंड साइड में हमें करना है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, किसी भी जगह पे क्लिक कर सकते हैं आप, और इंसर्ट कॉलम टू लेफ्ट क्लिक करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारा कॉलम ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम किसी भी रो एंड कॉलम को ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए अब एक से ज़्यादा रो कॉलम ऐड करना है, मान लीजिए 2 या 3, तो आप सिलेक्ट कर लीजिए नंबर ऑफ़ रो को। ठीक है, और यहाँ पर इंसर्ट रो बिलो पर क्लिक कीजिए, तो जितना आप सिलेक्ट करोगे उतना ऐड हो जाएगा। इसके अलावा आप टैब का भी इस्तेमाल करके रो को ऐड कर सकते हो। ठीक है, अब आते हैं डिलीट करने का। मान लीजिए मुझे ये डिलीट करना है, तो आप या पूरा सिलेक्ट करो। सिलेक्ट करने का बहुत सिंपल तरीका, अगर पूरा सिलेक्ट करना है ना, तो माउस जस्ट ऊपर में लेके जाओ, देखिएगा आपको एक एरो नज़र आएगा। जैसे आप क्लिक करोगे ना, वो पूरा का पूरा कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। वैसे ही रो के लिए भी, अब रो के सामने जाना है, बस वहाँ पर क्लिक करना है, तो वो पूरा रो सेलेक्ट हो जाएगा। अगर आपको सिलेक्ट करने में प्रॉब्लम हो रहा है तो इस तरीके से आप सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, और टेबल सिलेक्ट करने का भी बहुत अच्छा तरीका है। ऊपर में देखिए 4 हेडेड एरो दिख रहा है, बस इस पर क्लिक करोगे तो आपका पूरा का पूरा टेबल सिलेक्ट हो जाएगा। ओके, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि हम लोग डिलीट कैसे करेंगे कॉलम को। तो हम लोग यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं। तो हम लोग माउस कर्सर वहाँ पर क्लिक किए, कर्सर हमारा आ गया है इस कॉलम में। डिलीट ऑप्शन में जब जाओगे तो आपको यहाँ ऑप्शन आएगा डिलीट सेल। जो एक बॉक्स है ना, वो उससे सेल कहते हैं। डिलीट कॉलम, डिलीट रोज, डिलीट टेबल। तो हमें अभी क्या डिलीट करना है, कॉलम, तो डिलीट कॉलम पे क्लिक करेंगे। ठीक है, वैसे ही मान लीजिए इसे भी डिलीट करना है, तो हम अभी इस बार पूरा सिलेक्ट कर लेते हैं इसे। डिलीट में आकर डिलीट कॉलम करेंगे तो वो कॉलम डिलीट हो गया। वैसे ही मल्टीपल रोज़ को करना है, जैसे ये पाँचों रो को डिलीट करना है तो सिलेक्ट करेंगे पाँचों रो को एंड डिलीट रो पे क्लिक करेंगे, रो डिलीट हो जाएगा। और टेबल डिलीट करना है तो सिंपली यहाँ पर सिलेक्ट ऑल, 4 हेडेड एरो पे क्लिक करना है, आ जाना है टेबल लेआउट पे, डिलीट पे आकर डिलीट टेबल पे क्लिक कर दोगे, आपका टेबल हो जाएगा डिलीट। अब जैसा कि आप टेबल पे देख पा रहे होगे, जब हमने यहाँ पर एंट्री किया तो यहाँ नेम ऑफ स्टूडेंट देखिए यहाँ पर नीचे लाइन में शिफ्ट हो गया है। इस लाइन को भी हम मैनेज कर सकते हैं। सिंपली आपको करना ये है कि इस लाइन के ऊपर माउस को लेकर जाइए, देखिए आपको वहाँ पर एरो नज़र आ रहा है।
इसे पकड़ के हम जब ड्रैग करेंगे ना तो ये शिफ्ट हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर आपका लाइन क्रिएट हो गया। उसी तरीके से अगर रो का स्पेस आपको ज़्यादा क्रिएट करना है तो रो वाले लाइन पे लेकर आइए और इसे पकड़ के ड्रैग कर लीजिए। तो इस तरीके से हम एडजस्टमेंट कर सकते हैं रो एंड कॉलम में। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की ओर, जो कि मर्ज सेल का है। तो मान लीजिए मुझे इस टेबल में एक हेडिंग देना है, तो मैं क्या करूँगा, इस टेबल को कर लूँगा, हेडर को सिलेक्ट, और यहाँ पर हम करेंगे देखिए मर्ज सेल। जब हम एक से ज़्यादा सेल को सिलेक्ट करेंगे तो मर्ज सेल का ऑप्शन आ जाता है। इस पर जैसे क्लिक करेंगे ये पूरा सेल हो जाएगा मर्ज। यहाँ पर जैसे हम हेडिंग दे देते हैं स्टूडेंट डेटा, ठीक है। सेलेक्ट करके सेंटर करने के लिए हमने अलाइनमेंट पढ़ा था, कंट्रोल ई कर लेंगे तो सेंटर में चला जाएगा। उसके बाद है स्प्लिट सेल्स। स्प्लिट मतलब कि दो पार्ट में तोड़ना। जैसे कि मान लीजिए मैथ्स में प्रैक्टिकल एंड थ्योरी दोनों ऑप्शन था, ठीक है, तो हमें दोनों का सेपरेट मार्क्स देना है। इसे हम कर लेंगे पूरा सिलेक्ट। यहाँ पर देखिए स्प्लिट सेल का ऑप्शन आता है। जब इस पर क्लिक करेंगे तो पूछेगा कितने पार्ट में स्प्लिट करना है। तो हमें क्या चाहिए, दो कॉलम चाहिए, एक प्रैक्टिकल के लिए एक थ्योरी के लिए। रो 6 रो पे अप्लाई करना है, ये 6 रो सिलेक्टेड है। जैसे ओके करेंगे देखिए दो पार्ट में स्प्लिट हो गया, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ मुझे हेडिंग देना है, तो मैं लिखना चाहता हूँ मैथ के अंदर में प्रैक्टिकल एंड थ्योरी लिखना चाहता हूँ। यहाँ पर हम फिर से क्लिक करेंगे स्प्लिट सेल पे और यहाँ पर कर देते हैं हम दो रो पहले क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा एक रो क्रिएट हो गया ना। अब यहाँ पर फिर हम स्प्लिट पे जाएंगे और यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं दो कॉलम। यहाँ पर अब हम मेंशन कर देंगे, जैसे मान लीजिए प्रैक्टिकल है तो पी लिख देंगे, थ्योरी है तो टी लिख देंगे। तो हमारा प्रैक्टिकल एंड थ्योरी का मार्क्स यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इजीली मार्क्स को क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आपको दिख रहा होगा स्प्लिट टेबल। तो मान लीजिए सोहन से मेरे को स्प्लिट करना है इस टेबल को, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे स्प्लिट टेबल, तो वो वहाँ से स्प्लिट हो जाएगा। अब उसके बाद आपको नजर आ रहा होगा ऑटो फिट का ऑप्शन। हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे पूरे टेबल को। फर्स्ट ऑप्शन है ऑटो फिट कंटेंट। तो ये कंटेंट वाला जो ऑप्शन मैंने बताया था टेबल क्रिएट करते समय, वो ऑप्शन है। दूसरा है ऑटो फिट टू विंडो, मतलब पूरा विंडो के साइज पे ही ऑटो फिट हो जाएगा। तीसरा है फिक्स्ड कॉलम विड्थ। ये सिमिलर टू ऑटो फिट टू विंडो ही है, ऑलमोस्ट सेम काम करता है, ठीक है। बट डिफरेंस ये है कि वो विंडो के साइज पे जाएगा और ये आपके कॉलम के साइज पे जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन आपको नज़र आ रहा होगा सेल साइज का, ठीक है। सेल साइज को हम लोग मैनेज करने के लिए जैसे इस रो को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, यहाँ पर देखिए साइज़ हम लोग जब इंक्रीज़ करेंगे ना तो ये हम लोग का हाइट इंक्रीज़ हो रहा है और इससे विड्थ इंक्रीज़ होगा, ठीक है। तो इसे आप मैनेज कर सकते हो। उसके बगल में जस्ट ऑप्शन है डिस्ट्रीब्यूट रोज। जब इस पर हम क्लिक करेंगे ना तो सारे रो का साइज सेम हो जाएगा। जैसे कि अभी आप देख पा रहे होगे सारा सेम साइज पे क्रिएट हो गया है। जब हम टेबल को सिलेक्ट करके डिस्ट्रीब्यूट कॉलम पे क्लिक करेंगे तो सारे कॉलम का साइज देखिए एक हो जाता है, ठीक है। तो फिलहाल हम लोग कंट्रोल जेड करके इसे फिर से नॉर्मलाइज कर लेते हैं। अब उसके बाद यहाँ पर देखेंगे मार्जिन का ऑप्शन, ठीक है। तो हम लोग फिर से आएंगे टेबल लेआउट में। यहाँ पर आपको अलाइनमेंट नज़र आ रहा होगा। तो ये आपका टेबल का जैसे पेज का अलाइनमेंट होता है वैसे ही आपका टेबल में भी अलाइनमेंट है। ये टॉप लेफ्ट है, ये आपका हो जाएगा टॉप सेंटर, ठीक है। ये टॉप राइट, ये आपका सेंटर लेफ्ट, सेंटर का मिडिल, सेंटर राइट, ठीक है। बॉटम लेफ्ट, बॉटम सेंटर, बॉटम राइट। यहाँ पर करते हैं हम टॉप लेफ्ट अलाइनमेंट। उसके बाद आता है टेक्स्ट डायरेक्शन। टेक्स्ट डायरेक्शन में आप टेक्स्ट का डायरेक्शन जो भी रखना चाहते हो बस इस पर सिंपली क्लिक करते जाओ, टेक्स्ट का डायरेक्शन चेंज होते जाएगा। उसके बाद आता है सेल मार्जिन। तो नोटिस करो अभी यहाँ जो भी टेक्स्ट लिखे हैं ना थोड़ा सा स्पेस छोड़ के ही लिखा हुआ है, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड से। तो इसे हम करते हैं सेलेक्ट। उसके बाद यहाँ पर आएंगे सेल मार्जिन में। तो देखिए यहाँ पर टॉप मार्जिन कुछ नहीं है, तो टॉप मार्जिन हम जैसे इंक्रीज़ करते हैं, ठीक है, एंड बॉटम मार्जिन भी इंक्रीज़ कर लेते हैं एंड लेफ्ट में और शिफ्ट कर देते हैं थोड़ा, ठीक है। अब अप्लाई करेंगे तो देखिए थोड़ा शिफ्ट हो गया है अप साइड, ऊपर के साइड से भी, लेफ्ट हैंड साइड से भी, ठीक है। तो इस तरीके से हम सेल पे भी मार्जिन लगा सकते हैं। क्लियर। उसके बाद हमें सॉर्टिंग करना है। तो सॉर्टिंग हमने पहले ही पढ़ा था, तो हम इसे सिलेक्ट कर लेंगे, सॉर्ट में आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर नंबर्स आ गए ना, तो नंबर्स असेंडिंग और डिसेंडिंग। तो मैंने यहाँ पर 1 2 3 4 करके डाला है। यहाँ डिसेंडिंग पे हम क्लिक करके ओके करेंगे, यहाँ पर हमारा जो टेबल है डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गया। वैसे ही अगर हमें असेंडिंग ऑर्डर में करना है फिर से हम सॉर्ट पे क्लिक करेंगे, इसे हम असेंडिंग पे क्लिक करेंगे, जैसे ओके करेंगे देखिए हमारा ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गया, ठीक है। उसके बाद बढ़ते हैं कन्वर्ट टू टेक्स्ट। अब ये क्या करता है, जैसे कि मुझे इसे सिलेक्ट कर लेते हैं टेबल को। तो जब हम कन्वर्ट टू टेक्स्ट पे क्लिक करते हैं ना तो यहाँ ऑप्शन आता है सेपरेट टेक्स्ट विथ, मतलब जो टेक्स्ट है उनके बीच में सेपरेशन के लिए क्या यूज़ करना है, पैराग्राफ मार्क्स, टैब्स, कॉलम या अदर। टैब्स, कॉमा या अदर। तो हम पहले कॉमा देते हैं, उसके बाद ओके करके दिखाते हैं। तो जब कॉमा देंगे तो कुछ इस तरीके से डेटा सेपरेट हो जाएगा, ठीक है। दूसरा एक ऑप्शन फिर हम लोग यूज़ करके देख लेते हैं, जैसे कि हम लोग फिर से आएंगे कन्वर्ट टू टेक्स्ट और इस पर टैब यूज़ करेंगे। तो टैब कुछ इस तरीके से हो गया जैसे कि बिना बॉर्डर का हमारा टेबल हो,
अब हम लोग एक खास फीचर है कि हम लोग इसमें भी फार्मूला वर्ड में भी फार्मूला को डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो राइट क्लिक करके हम एक यहाँ पर ऐड कर लेते हैं टेबल को। तो राइट क्लिक करके भी आप यहाँ पर कर सकते हो। तो इंसर्ट में आएंगे, राइट कॉलम, ऐड कॉलम टू राइट करेंगे तो हमें ऐड हो जाएगा। इसे हम कर लेते हैं मर्ज, राइट क्लिक करके डायरेक्टली यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ पर लिख देते हैं हम टोटल। तो यहाँ पर एक ट्रिक देता हूँ, आप ऊपर से ना लिखने के बजाय नीचे से ऐड करना स्टार्ट करो। नीचे वाले कॉलम में क्लिक करो, यहाँ पर तो फॉर्मूला पे क्लिक करो। अब यहाँ पर क्या है, सम लेफ्ट, मतलब कि देखिए हम लोग का जो सम करने के लिए नंबर है वो लेफ्ट हैंड साइड में है ना, तो यहाँ पर लेफ्ट लिखा हुआ है। जैसे हम ओके करेंगे ऑटोमेटिक सम हो जाएगा। तो सिंपली आप क्लिक करते जाओ, ठीक है, ऑटोमेटिक ये सम होते जाएगा। तो हम वर्ड में भी किसी चीज़ को सम कर सकते हैं बहुत ही ईजिली, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से हमने सम कर लिया, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पर जो ऑप्शन दिख रहा है ड्रॉ वाला ऑप्शन, ठीक है। हमने ये सारा ऑप्शन को कवर अप कर लिया है। अब आती है ड्रॉ वाला ऑप्शन, क्या है, तो ड्रॉ में सिंपली हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं टेबल को। जैसे यहाँ पर आपको पेंसिल टूल मिल गया है, इससे आप लाइन ड्रॉ कीजिए, ठीक है। नीचे फिर आप ड्रॉ करोगे तो एक और टेबल क्रिएट हो जाएगा। यहाँ आपको जितना भी कॉलम चाहिए आप कॉलम क्रिएट कर सकते हो। इसके अंदर और रो चाहिए तो रो क्रिएट कर सकते हो आप, ठीक है। इरेज करना है तो आप इरेज़र का यूज़ करके टेबल को इरेज भी कर सकते हो। उसके बाद आते हैं प्रॉपर्टीज़ में। प्रॉपर्टीज़ में हमारा टेबल का जो हमने अलाइनमेंट देखा था वही सारे ऑप्शन यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद व्यू ग्रिड लाइन, तो ग्रिड लाइन के लिए हम क्या करेंगे, जैसे कि नोटिस कीजिए यहाँ पर एक टेबल है जो मैंने इरेज किया था। यहाँ पर देखिए आउटर लाइन यहाँ का नहीं है, नीचे वाला टेबल में सिर्फ लेफ्ट एंड राइट साइड ही बॉर्डर है। तो इसमें हमने रेफरेंस की अगर चाहिए होगा ना लाइन, तो हम यहाँ व्यू ग्रिड लाइन पे जब क्लिक करेंगे एक टेबल की तरह यहाँ पर देखिए बॉर्डर्स आ गया है, जिसमें हम रेफरेंस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं ग्रिड लाइन का, ठीक है। हटाने के लिए बस इस पर सिंपली क्लिक करना है। सिलेक्ट से क्या होगा, जहाँ भी आपका कर्सर रहेगा सिलेक्ट पे क्लिक करो। जैसे सिलेक्ट रो कर देंगे तो वो आपका रो सिलेक्ट हो जाएगा। वही अगर आपको कॉलम करना है, जैसे ये नेम ऑफ स्टूडेंट पे मैंने क्लिक रखा है, तो सिलेक्ट कॉलम करेंगे तो वो कॉलम सेलेक्ट हो जाता है। अब आते हैं हम लोग टेबल डिज़ाइन की ओर। टेबल डिज़ाइन में आपको यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा होगा बॉर्डर स्टाइल, ठीक है। तो बॉर्डर हमने होम पेज में ही पढ़ा था। जब हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे टेबल को तो बॉर्डर स्टाइल में आप बॉर्डर का स्टाइल चेंज कर सकते हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं ये बॉर्डर स्टाइल सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए पेन टूल आ गया। अब इससे क्या है कि हम जब क्लिक करेंगे ना तो एक एक करके अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो इसमें हमें मान लीजिए हमें पूरा ही करना है तो आपको पूरा करना है टेबल को सिलेक्ट, ठीक है। उसके बाद बॉर्डर में आ जाना और यहाँ पर हम कर देंगे ऑल बॉर्डर। तो देखिए एक ही बार में पूरे टेबल में ये बॉर्डर अप्लाई हो गया। अगर आपको कलर चेंज करना है तो यहाँ पर कलर पे आ जाइए। यहाँ से जैसे मैं यहाँ करता हूँ ग्रीन, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर फिर से हम कर देंगे ऑल बॉर्डर। देखिए कुछ इस तरीके से हमारा बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से शेडिंग भी है। शेडिंग के लिए बहुत सिंपली इस पर क्लिक करना है। जो भी कलर आप बैकग्राउंड में ऐड करना चाहते हो इस तरीके से आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा शेडिंग अप्लाई हो गया। इसके अलावा यहाँ पर कुछ टेबल स्टाइल भी दिया गया है। आपको जिस टेबल स्टाइल में अगर अप्लाई करना है बस वो टेबल सेलेक्ट कर लेना है, उस स्टाइल में ये चला जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जब टेबल स्टाइल सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ टेबल स्टाइल का ऑप्शन आता है, जैसे हेडर रो। इसे हटा देंगे तो वो भी जो हेडर था ना वो नॉर्मल हो जाता है। टोटल रो करने से कुछ ऐसा चेंजेस आता है, ठीक है। बैंडेड रो से कुछ इस तरीके से आएगा। तो रो में जितने भी हाइलाइट्स थे कलर का वो हट गया। फर्स्ट कॉलम हमने यहाँ पर किया तो उसमें जो हाईलाइट हो रहा है जो सीरियल नंबर वो देखिए उसमें चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। लास्ट कॉलम में यहाँ चेंजेस आ रहा है जो बोल्ड हो रहा है, ठीक है। बैंडेड कॉलम कर देंगे तो कॉलम से स्टाइल हट जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर स्टाइल्स में भी यहाँ मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं वापस से हम टेबल में। तो जब हम टेबल इंसर्ट में आएंगे यहाँ टेबल ऑप्शन में नीचे कुछ और भी ऑप्शन है। तो हमने ड्रॉ टेबल का ऑप्शन देख लिया। यहाँ पर देखिए एक्सेल स्प्रेडशीट, मतलब हम लोग एक्सेल भी यूज़ कर सकते हैं वर्ड में। जब हम लोग इस पर क्लिक करेंगे ना तो हमारा देखिए डायरेक्टली यहाँ पर एक्सेल सीट ओपन हो गया है। तो जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ सीरियल नंबर दे देता हूँ एंड यहाँ पर मार्क्स लिख लेते हैं सिर्फ, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली अब मुझे सम करना है तो देखिए अब यहाँ पर हमें वर्ड वाला फार्मूला का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम ऑलरेडी यहाँ वर्ड में एक्सेल ही यूज़ करें तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो एक्सेल में आपने फार्मूला सीखा होगा, सम हम लोग करके लिखते हैं, ठीक है। सम ब्रैकेट देंगे और यहाँ पर ये सारे टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे, ठीक है। तो ये सम होकर वैल्यू आ जाएगा। और इसे इंसर्ट करने के लिए वर्ड में बस साइड में हमें क्लिक करना है तो ये हमारा टेबल इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। कलर में चेंज कर देता हूँ। तो कुछ इस तरीके से एक्सेल सीट डायरेक्टली इंसर्ट हो जाता है हमारे वर्ड में, ठीक है। एक ऑप्शन और बचा है उसे भी हम देख लेते हैं। लास्ट ऑप्शन है क्विक टेबल। क्विक टेबल्स कुछ भी नहीं, बस रेडीमेड टेम्पलेट्स है टेबल का। जो भी आपको यूज़ करना है बस सिंपली उस पर क्लिक करो, आपका टेबल हो जाएगा क्रिएट, ठीक है। तो होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में जिसमें हम पिक्चर के बारे में सीखेंगे। टिल देन टेक केयर एंड बाय।